लखनऊ के इस वीराने में अगर आपकी निगाहें अकबर नगर को ढूंढती हैं तो आपको बता दें कि फिलहाल यहां अकबर नगर बस्ती का कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। यहां आबाद रहे लोगों ने छोटे बड़े अपने आशियाने खड़े कर रखे थे, लेकिन शायद वो अनजान रहे होंगे कि उनके मकान की नींव जिस जमीन पर टिकी है उसका मालिकाना हक उनके पास था ही नहीं। अब समतल हो चुका ये इलाका लखनऊ के अकबरपुर फेज 1 और 2 का है, जहां बने सारे अवैध निर्माण नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर लखनऊ में शायद ये पहली कार्रवाई होगी। कुकरेल नदी और बंदे के बीच बने अकबर नगर कॉलोनी का अब कोई नामो निशान नहीं बचा है। मंगलवार देर रात अकबरपुर फेज 2 में बचे आखिरी निशान को भी जमींदोज कर दिया गया। 5 मंजिला 2 मस्जिदों और एक मदरसे को प्रशासन ने मंगलवार देर रात 8 बुलडोजरों को चलाकर गिरा दिया। पहले मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को खोखला किया गया, धीरे धीरे पिलर्स तोड़े गए और आखिर में केवल एक पिलर बचा और बुलडोजर से धक्का देते ही पूरी मस्जिद भरभरा कर गिर गई। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में अवैध निर्माण को हटाने का काम करीब दिसंबर 2023 से शुरू हुआ और बीच में कई बार मामला कोर्ट गया। कोर्ट के आदेश के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद एक कार्रवाई राजधानी लखनऊ में फिर शुरू हुई और अब आप देख सकते हैं कि अकबर नगर फेज 1 पूरी तरीके से जमींदोज। इसमें बीच में एक मस्जिद बनी हुई थी। कल अंतिम काम जो ध्वस्तीकरण का है वो पूरा कर लिया गया है। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में दूर दूर तक अकबर नगर ध्वस्त नजर आ रहा है। ये बड़ी कार्रवाई बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा की गई और इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से खाली कराया गया। इस अभियान में करीब 24 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान जो बीच में आप नदी देख रहे हैं इसके पास में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी और अब इस क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने के लिए योगी सरकार तत्पर है। मस्जिदों को गिराने के दौरान सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोग ही मौके पर मौजूद थे। सुरक्षा को देखते हुए वहां से गुजरने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद एलडीओ और पुलिस कर्मियों के मोबाइल निकालने और वीडियो बनाने पर भी पाबंदी लगा दी थी ताकि वीडियो वायरल न हो। लिहाजा प्रशासन ने खुद ड्रोन से इसका वीडियो शूट करवाया। दोनों मस्जिद और मदरसे को गिराने में करीब 4 घंटे लगे। ये दोनों मस्जिदें सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से 2016-17 में बनवाई गई थी। अब अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है। यहाँ अवैध रूप से बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। कुल 1321 स्थायी निर्माण के साथ ही करीब 1800 अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और प्राधिकरण करीब 24.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा चुका है। मस्जिद ढहाने से पहले मंगलवार को प्रशासन ने अकबर नगर में सरकारी जमीन पर बने 2 मंदिरों को भी बुलडोजर से तोड़ा जो अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए थे। अब प्राधिकरण के बुलडोजर इस जमीन से 1500 टन से ज्यादा का मलबा हटाने में लगे हैं। तो ये दृश्य इस बात की पुष्टि करता है कि शासन प्रशासन इन तमाम व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त हैं, व्यवस्था बेहतर है तो शांतिपूर्ण ढंग से भी इस तरह से जो अवैध निर्माण है उनको हटाने का काम किया जा सकता है। और ये शांतिपूर्ण ढंग से तब हो पाया है जब एक तरफ जहां एलडीए शासन प्रशासन इनकी तरफ से भी आप देखिए कि आज भी वो कैंप लगे हुए हैं कि जिन लोगों के घर इसमें टूटे हैं वो अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे, एक प्रक्रिया है वो पूरी होती है और उसके बाद उनको राजधानी लखनऊ में ही दुबग्गा क्षेत्र में जहां पर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिए जा रहे हैं। तो यही एक विश्वास लोगों के बीच में पैदा किया गया जिसके बाद लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू किया और उसके बाद ये इतनी बड़ी कार्रवाई राजधानी लखनऊ में अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया और अब सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ अब बढ़ता हुआ तेजी के साथ नजर आ रहा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कुकरेल नदी का रिवर फ्रंट।
जिसे नदी के किनारे 6 किलोमीटर तक डेवलप किया जाना है। इसीलिए अकबरपुर नगर को खाली कराने के लिए दिसंबर 2023 से अभियान चल रहा था, जिसके खिलाफ यहां के लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन अदालतों ने भी योगी की कार्रवाई को सही ठहराया। लखनऊ का जो चिड़ियाघर है जो हजरतगंज के क्षेत्र में आता है, उसको भी यहां पर पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल के नदी, जो कुकरेल नदी आप बीच में देख रहे हैं, इसके पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की बड़ी लड़ाई लड़ी थी और सीएम के प्रयासों का ये असर अब दिख रहा है कि सीएम योगी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस दिशा में काफ़ी तेज़ी के साथ अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। योगी सरकार की ये जो कार्रवाई है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त ठीक बड़े क्षेत्र में अकबर नगर का जो क्षेत्र रहा है, ये पूरा इलाका आप समझिए कि जब यहाँ से ये दृश्य दिखता था तो जब लोग कल्पना नहीं कर पाते थे कि इतने बड़े अवैध निर्माण को आखिर इतना शांतिपूर्ण ढंग से कैसे हटाया जा सकता है। दरअसल 2012-2017 के बीच कुकरेल नदी और बंदे के बीच तमाम बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम खड़े किए गए थे। भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से अवैध कॉलोनियां बसा दी, जबकि इस इलाके में रिहायशी और व्यावसायिक निर्माण हो ही नहीं सकता था। जब प्रशासन ने अकबर नगर को ध्वस्त करने की कार्रवाई की, उससे पहले उन्हें वसंत कुंज में शिफ्ट किया गया, लेकिन सिर्फ उन्हीं परिवारों को शिफ्ट किया जा सका जो गरीबी रेखा के नीचे थे। ऐसे करीब 500 परिवारों की परेशानी है कि यहाँ रहने वाले 70 से 80% लोगों का रोजगार आसपास में ही था। अब दूसरी जगह बसने का मतलब घर के साथ साथ रोजी रोटी को खोना भी है। दिक्कत तो है भैया, खुद देखो कितनी दूर तो चलना पड़ता है और अपने काम धाम से जाओ काम पे, जैसे 50 रुपया सवारी रख लो एक तरफ की, और यहाँ कोई कारोबार नहीं है, ना दुकानें हैं, तो हम लोग को तो दिक्कत है ही है। जब कमाई नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या। पर अब अपना मकान तो हो गया, वहाँ कम से कम अपना मकान तो नहीं। भैया मकान तो हो गया, अगर पैसा नहीं रहेगा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे, बस सबसे बड़ी यही है तकलीफ। और वहाँ हर चीज़ की सुविधा थी। हाँ, रोजगार की तो दिक्कत बहुत ज़्यादा, रोजगार तो कोई नहीं है जी। मेरा वहाँ 2 मंजिल का मकान था। और यहाँ कितना बड़ा मिला? यहाँ एक फ्लैट मिला क्यों, एक कमरे का। अब कैसे यहाँ चल रहा है काम? बस काम चल रहा है, अब कैसे करें, जब वो घर टूट गया तब कहाँ जाएंगे, यहीं तो आना पड़ा था।